हमारा ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और ये 5 तत्व हर इंसान के अंदर हैं और इन्हीं 5 तत्वों से 3 दोष बनते हैं जिसको इंसान की प्रकृति कहते हैं। और वो 3 दोष भी सब में होते हैं, सिर्फ उनका बैलेंस अलग अलग होता है। कौन कौन से 3 दोष हैं? वात, पित्त और कफ। किसी में वात ज्यादा होता है, किसी में पित्त ज्यादा होता है, तो किसी में कफ ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट जो है वो पित्त होता है। पित्त के 2 एलिमेंट होते हैं, वाटर एंड फायर, और इनका सीधा संबंध हमारे डाइजेशन से, मेटाबॉलिज्म से, हमारे इमोशन से, हमारे टेम्परेचर से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। और पित्त जो है ये अगर बैलेंस में रहे तो इंसान कि ये सारी चीजें भी बैलेंस में रहेंगी। और अगर पित्त बिगड़ जाए तो सिर्फ हेल्थ ही नहीं, बाल भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। बाल जिसके झड़ते हैं उसका पित्त ही इम्बैलेंस होता है। स्किन जिसकी खराब होना शुरू हो जाती है उसमें भी पित्त इम्बैलेंस होता है। तो पित्त का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। जिनका पित्त बढ़ जाता है वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, बात बात में चिढ़ते रहते हैं, बात बात में गुस्सा करते रहते हैं, और ये तीनों ही चीजें जो है वो वैसे भी सेहत के लिए खराब होती हैं। और गर्मियों में तो पित्त को कंट्रोल करके रखना, बैलेंस में करके रखना और भी ज्यादा जरूरी होता है। और गर्मियों में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे पित्त को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी आदतें कैसी होंगी, उसके इमोशंस कैसे होंगे, उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी, ये 5 चीजों पर पित्त दोष का बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पित्त दोष को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसको अगर हम सही रख लेते हैं तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 6 फूड आइटम्स जो हमें समर्स में बहुत आराम से मिल जाते हैं, जो पित्त को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और सिर्फ अगर पित्त को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, खास करके हेयर प्रॉब्लम्स, खास करके स्किन प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और ऐसी बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कौन से हैं वो फूड आइटम्स। नंबर 1 पर आता है कोरिएंडर, यानी कि धनिया। ये एक हर्ब है जो एसिडिटी को बढ़ाए बिना अग्नि को शांत करती है। ये एक ऐसी हर्ब है जो एसिडिटी को नहीं बढ़ने देती और फायर एलिमेंट को शांत करती है। जब कई लेडीज को मेनोपॉज के टाइम पर बहुत हॉट फ्लैशेस आते हैं, बहुत पसीना आ गया, बहुत गर्मी लगने लगी, तो उनके लिए तो ये हरा धनिया जो है, इसकी चटनी या इसको पानी में मिला के इसका जूस बना के पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये एक नेचुरल डायरेटिक का काम करता है, यानी कि इसको अगर पिया जाए तो नेचुरली यूरिनेशन ज्यादा होता है, तो जिससे किडनी और लीवर वो अच्छे से फिल्टर होते रहते हैं, वहां पर कचरा नहीं जमता है और हमारी दोनों जो वाइटल ऑर्गन्स है वो हेल्दी है। इसको आप पानी में इन्फ्यूज करके पी सकते हैं, या इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, या अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, या सब्जी में दाल में डाल सकते हैं। कई तरीके से खाया जा सकता है, तो ये बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 पर आता है फेनल सीड्स। फेनल, इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और पित्त एलिमेंट को शांत रखने के लिए कूलिंग प्रॉपर्टीज वाली चीजें खाना बहुत फायदेमंद होता है। ये डाइजेशन के लिए अच्छी हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक खाने को नहीं रहने देती हैं, क्योंकि अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक खाना पड़ा रहे तो वहाँ वो डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खाई जाती है कि डाइजेशन अच्छा हो, खाना वहाँ पर पड़ा सड़ता नहीं रहे, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो और आगे बढ़े। इससे एसिडिटी और अपच का प्रॉब्लम भी दूर होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी दूर होता है। ये नर्व्स के लिए बड़ी सूदिंग होती है। अगर इसकी चाय बना के पी जाए तो नर्व्स को सूद करती है, उनको शांत करती है, और पित्त दोष में नर्व्स का शांत होना भी बहुत जरूरी है। एक तो खाना खाने के बाद खा सकते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ चलता है, रिवाज है कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खानी है, सौंफ की चाय बना के पी सकते हैं। आप चाय की पत्ती मत डालिए, सिर्फ सौंफ का पानी बना के पी लें या सौंफ को इन्फ्यूज करके पी लें, जैसे भी मर्जी आप पी सकते हैं। हर तरीके से ये फायदा ही करेगी। नेक्स्ट आता है लिकोराइज, यानी कि मुलेठी। मुलेठी की भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसकी स्वीट, इसका टेस्ट होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है। और अगर इसको रेगुलरली यूज किया जाता है तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मेमोरी को एनहांस करती है।
इसकी भी आप चाय बना सकते हैं, चाय मसाले में इसको डाल सकते हैं, इसका पानी इन्फ्यूज करके पी सकते हैं। उसके बाद आता है कार्डेमम यानी कि हरी इलायची। हरी इलायची सब जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर थोड़ा सा इलायची चबाई जाए तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, अपच का प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसका जो अच्छा सा एक फ्लेवर है वो मुंह में बदबू नहीं होने देता है। जो कई लोगों के मुंह से बैड ब्रेथ का जो प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है। इससे डाइजेशन ही सही नहीं होता है, इससे सर्कुलेशन भी सही होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्सॉर्ब होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और मसल्स को रिलैक्स करती है। आयुर्वेद के हिसाब से इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब है नीम। नीम सब जानते हैं, नीम तो एक ऐसा प्लांट है जिसके हर पार्ट की मेडिसिनल वैल्यू है। आप उसकी निमोली खाएं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, डायबिटीज नहीं होने देगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगी। और अगर ब्लड प्यूरिफाई है तो एक्ने, पिंपल, स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीम के पत्ते का अगर जूस पिया जाए वो भी ये सारे फायदे देगा। डायबिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है नीम के पत्ते का जूस। इसके साथ साथ अगर किसी को फोड़े फुंसी हैं तो वहाँ पर नीम के पानी से नहलाया जाए, नीम का पानी पिया जाए, या नीम के छाल को घिस के उसकी पेस्ट बना के उस इफेक्टेड एरिया पर लगाई जाए, बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तो नीम को जब इसकी नई कोपल आती है, नए पत्ते जो आते हैं बिल्कुल कच्चे वाले पत्ते, तब अगर आप 10-15 पत्ते डेली एक हफ्ते तक खाते हैं तो बस साल भर का आपका काम हो गया। उतने में आपका ब्लड प्यूरिफाई रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। बॉडी में एक्सेस हीट नहीं बनेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो नीम का जो या तो काढ़ा बना के पिए, नीम के पत्ते का जूस बना के पिए, निबोली को, पकी हुई निबोली को वैसे खाएं, तो सारी चीजें आपको बहुत फायदा दें। फ्लावर्स भी जो है ना वो उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है और सबसे मेन नाम आता है रोज यानी कि गुलाब का। गुलाब, आपने गुलकंद खाया होगा, मैंने गुलकंद की रेसिपी शेयर की थी, बहुत फायदेमंद होता है उसके तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और गुलाब से गुलकंद ही नहीं बनता है, गुलाब से और भी कई चीजें बन सकती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। आप अगर रोज हिप यानी कि गुलाब का फूल खिल चुका है, उसके बाद वो झड़ गया, झड़ने के बाद जो उसका पीछे का डंठल होता है उसकी अगर चाय पीते हैं तो वेट लॉस में बहुत मदद करती है। वो एंटीऑक्सीडेंट होती है तो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो रोज हिप टी या रोज पेटल्स टी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसकी जो भीनी भीनी सी खुशबू है उससे मूड एनहेंस होता है, नर्व्स रिलैक्स होती हैं। आप गुलाब को सूंघ के देखिए कितना रिलैक्सिंग आपको फील होगा। इसके साथ साथ एक डिवोशन की फीलिंग आती है, एक अंदर से एक कहते हैं जिसको शांत होने वाली फीलिंग आती है। तो रोज भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। रोज का एक और खास जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है। जिन लोगों का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर है या जो लेडीज माँ बनना चाहती हैं लेकिन किसी कारण नहीं बन पाती हैं, तो अगर वो रोज पेटल्स को या रोज हिप के चाय बना के पीते हैं तो उनको इस चीज में काफी फायदा मिल सकता है। ये मूड को भी एनहेंस करेगा, नर्व्स को भी शांत करेगा और स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन स्ट्रेस के कारण वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको भी ये कम करेगा। ये फीमेल के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। रोज वाटर बना सकते हैं आप। रोज वाटर बनाने की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। आप अपने घर में अपना रोज वाटर बनाइए और उसको स्किन पर यूज करके देखिए स्किन कितनी एकदम ग्लो करेगी, रेडिएंट हो जाएगी और रोज वाटर की जो सूदिंग प्रॉपर्टीज है वो स्किन में एक नया ग्लो लेके आएंगे। रोज पेटल से अगर घर में हम रोज वाटर बनाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। तो अगर आप मेकअप वगैरह भी रिमूव करते हैं या बाहर से आते हैं, धूप से आते हैं और उसके बाद वो रोज वाटर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो स्किन में बहुत फायदा होगा, टैनिंग नहीं होगी और जो पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनमें मसाले आ गए, जिनमें प्लांट आ गए, जिसमें फ्लावर आ गए। ये चीजें हम अगर अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं तो हम अपने पित्त दोष को काफी हद तक बैलेंस करके रख सकते हैं। और अगर इस दोष को बैलेंस कर लिया तो हम बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को दूर करके रख सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो ना मिल पाए, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत महंगी मिले और हम ले नहीं पाए। क्योंकि कई बार होता है कि जी आपने तो बहुत महंगी चीज बता दी, हम तो वो ले नहीं सकते। तो इनमें कोई भी चीज महंगी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मिल ना पाए। आप इनको यूज करके देखिए
और खास करके वो लोग जिनके बालों की समस्या है, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, वो लोग तो इसको जरूर से जरूर इसको यूज करके देखें। अपने पित्त को बैलेंस में रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।